नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। वो कहानी कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय को जन्म दिया। ये सोचने वाली बात है ना? आमतौर पर जब कोई चीज टकराती है तो वो टूटती है, बिखरती है। लेकिन यहाँ एक महाद्वीपीय टक्कर ने दुनिया की छत बना दी। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया से जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चलिए सीधे चलते हैं गोंडवाना की प्राचीन दुनिया में। तो जरा सोचिए, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। ज्यादातर जमीन का हिस्सा एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था गोंडवाना। और जैसा कि यहाँ देख रहा है, भारत उस समय एशिया से नहीं बल्कि अफ्रीका और मेडागास्कर से सटा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए इस विशाल जमीन के टुकड़े की। आज के भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, ये सब एक ही पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। ये सोचना भी कितना कमाल का है। लेकिन सतह के ठीक नीचे, धरती के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। कुछ शक्तिशाली भूवैज्ञानिक ताकतें इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। और बस यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू हो जाता है, जब वो विशाल महाद्वीप टूटने लगा और भारत ने अपना एक अविश्वसनीय सफर शुरू किया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब है प्लेट टेक्टोनिक्स। आसान भाषा में कहें तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे हिलती रहती हैं। यही वो ताकत थी जिसने गोंडवाना को तोड़ दिया। और फिर वो पल आया। आज से करीब 12 से 13 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना से टूटकर अलग हो गई और टेथिस नाम के एक विशाल महासागर में उत्तर की तरफ अपना लंबा सफर शुरू कर दिया। पर ये कोई आम सफर नहीं था। अरे, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली दौड़ थी, जिसने भारतीय प्लेट को पृथ्वी के इतिहास की सबसे तेज चलने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक बना दिया। कितनी तेज? लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हर साल। अब भूविज्ञान की दुनिया में ये रफ्तार तूफानी मानी जाती है। अच्छा, इस रफ्तार को ऐसे समझिए, हमारे जो नाखून बढ़ते हैं ना, ये उससे भी करीब 5 गुना ज्यादा तेज थी। वाकई एक टेक्टोनिक प्लेट के लिए ये एक रिकॉर्ड था। ये बात इस पूरी तस्वीर को बहुत अच्छे से बयां करती है। लाखों सालों तक भारत अकेले ही एक विशाल महासागर को पार कर रहा था, एक ऐसी टक्कर की तरफ बढ़ रहा था जो दुनिया को बदल कर रख देने वाली थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जबरदस्त, सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो टक्कर जब भारतीय प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट से जा मिली। लगभग 5 करोड़ साल पहले, लाखों साल के सफर के बाद भारत आखिरकार एशिया से जा टकराया। लेकिन जैसा हमने शुरू में सवाल उठाया था, इस टक्कर ने सब कुछ तबाह क्यों नहीं कर दिया? तो देखिए, इसका राज छिपा है चट्टानों में। दोनों प्लेटें महाद्वीपीय थीं, यानी उनकी मोटाई और वजन लगभग एक जैसा था। तो जब ये टकराईं तो कोई भी प्लेट दूसरे के नीचे नहीं गई। उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और इसी जबरदस्त दबाव ने चट्टानों को किसी कागज की तरह मोड़ा, सिकोड़ा और उन्हें आसमान की तरफ उठा दिया। और बस इसी तरह जन्म हुआ हिमालय का। और सबसे हैरत अंगेज बात जानते हैं क्या है? वो चट्टानें और मिट्टी जो कभी टेथिस महासागर की तलहटी में थीं, वही ऊपर उठकर आज हिमालय की विशाल चोटियां बनी हैं। मतलब जो कभी समंदर का फर्श था, वो आज दुनिया की छत है। और इन्हीं चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा मुकाम। 2 महाद्वीपों की इस धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर का जीता जागता सबूत। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में तो ये भूवैज्ञानिक ड्रामा आज भी इसी वक्त चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज भी भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। ये टक्कर रुकी नहीं है, बस बहुत ही धीमी गति से जारी है। और इसी लगातार धक्के की वजह से हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। ये एक जीती जागती पर्वत श्रृंखला है जो हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे बढ़ रही है। और हाँ, यही लगातार हरकत वजह है कि हिमालयी क्षेत्र में इतने भूकंप आते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की ये ताकतें आज भी कितनी सक्रिय हैं। तो इस एक टक्कर का असर कितना गहरा था, सोचिए। इसने न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को बनाया, बल्कि पूरे इलाके के मौसम को बदल दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया और न जाने कितनी ही सभ्यताओं के विकास पर अपना असर डाला। तो देखिए, भारत के इस अविश्वसनीय सफर ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये ग्रह कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदल रहा है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि धरती का अगला महान भूवैज्ञानिक सफर क्या होगा और वो आने वाले लाखों सालों में दुनिया को क्या नया आकार देगा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। वो कहानी कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय को जन्म दिया। ये सोचने वाली बात है ना? आमतौर पर जब कोई चीज टकराती है तो वो टूटती है, बिखरती है, लेकिन यहाँ एक महाद्वीपीय टक्कर ने दुनिया की छत बना दी। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया से जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चलिए सीधे चलते हैं गोंडवाना की प्राचीन दुनिया में। तो जरा सोचिए, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। ज्यादातर जमीन का हिस्सा एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था गोंडवाना। और जैसा कि यहाँ देख रहा है, भारत उस समय एशिया से नहीं बल्कि अफ्रीका और मेडागास्कर से सटा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए इस विशाल जमीन के टुकड़े की। आज के भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, ये सब एक ही पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। ये सोचना भी कितना कमाल का है। लेकिन सतह के ठीक नीचे धरती के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। कुछ शक्तिशाली भूवैज्ञानिक ताकतें इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। और बस यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू हो जाता है, जब वो विशाल महाद्वीप टूटने लगा और भारत ने अपना एक अविश्वसनीय सफर शुरू किया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब है प्लेट टेक्टोनिक्स। आसान भाषा में कहें तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे हिलती रहती हैं। यही वो ताकत थी जिसने गोंडवाना को तोड़ दिया। और फिर वो पल आया। आज से करीब 12 से 13 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना से टूटकर अलग हो गई और टेथिस नाम के एक विशाल महासागर में उत्तर की तरफ अपना लंबा सफर शुरू कर दिया। पर ये कोई आम सफर नहीं था। अरे, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली दौड़ थी, जिसने भारतीय प्लेट को पृथ्वी के इतिहास की सबसे तेज चलने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक बना दिया। कितनी तेज? लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हर साल। अब भूविज्ञान की दुनिया में ये रफ्तार तूफानी मानी जाती है। अच्छा, इस रफ्तार को ऐसे समझिए, हमारे जो नाखून बढ़ते हैं ना, ये उससे भी करीब 5 गुना ज्यादा तेज थी। वाकई एक टेक्टोनिक प्लेट के लिए ये एक रिकॉर्ड था। ये बात इस पूरी तस्वीर को बहुत अच्छे से बयां करती है। लाखों सालों तक भारत अकेले ही एक विशाल महासागर को पार कर रहा था, एक ऐसी टक्कर की तरफ बढ़ रहा था जो दुनिया को बदल कर रख देने वाली थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जबरदस्त, सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो टक्कर जब भारतीय प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट से जा मिली। लगभग 5 करोड़ साल पहले, लाखों साल के सफर के बाद भारत आखिरकार एशिया से जा टकराया। लेकिन जैसा हमने शुरू में सवाल उठाया था, इस टक्कर ने सब कुछ तबाह क्यों नहीं कर दिया? तो देखिए, इसका राज छिपा है चट्टानों में। दोनों प्लेटें महाद्वीपीय थीं, यानी उनकी मोटाई और वजन लगभग एक जैसा था। तो जब ये टकराईं तो कोई भी प्लेट दूसरे के नीचे नहीं गई। उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और इसी जबरदस्त दबाव ने चट्टानों को किसी कागज की तरह मोड़ा, सिकोड़ा और उन्हें आसमान की तरफ उठा दिया। और बस इसी तरह जन्म हुआ हिमालय का। और सबसे हैरत अंगेज बात जानते हैं क्या है? वो चट्टानें और मिट्टी जो कभी टेथिस महासागर की तलहटी में थीं, वही ऊपर उठकर आज हिमालय की विशाल चोटियां बनी हैं। मतलब जो कभी समंदर का फर्श था, वो आज दुनिया की छत है। और इन्हीं चोटियों में से एक है माउंट एवरेस्ट।
जी हाँ, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा मुकाम। दो महाद्वीपों की इस धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर का जीता जागता सबूत। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में तो ये भूवैज्ञानिक ड्रामा आज भी इसी वक्त चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज भी भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। ये टक्कर रुकी नहीं है, बस बहुत ही धीमी गति से जारी है। और इसी लगातार धक्के की वजह से हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। ये एक जीती जागती पर्वत श्रृंखला है जो हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे बढ़ रही है। और हाँ, यही लगातार हरकत वजह है कि हिमालयी क्षेत्र में इतने भूकंप आते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की ये ताकतें आज भी कितनी सक्रिय हैं। तो इस एक टक्कर का असर कितना गहरा था सोचिए। इसने न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को बनाया, बल्कि पूरे इलाके के मौसम को बदल दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया और न जाने कितनी ही सभ्यताओं के विकास पर अपना असर डाला। तो देखिए, भारत के इस अविश्वसनीय सफर ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये ग्रह कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदल रहा है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि धरती का अगला महान भूवैज्ञानिक सफर क्या होगा और वो आने वाले लाखों सालों में दुनिया को क्या नया आकार देगा।